हरियाणा के मेवात जिले में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व रावण को किया गया आग के हवाले। बुराई पर अच्छाई का संदेश देता है विजयदशमी का पर्व। बता दें कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व पेनगवा कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावण का पुतला दहन करने से पहले पेनगवा कस्बे में मुख्य बाजार से झांकियां निकाली गईं और अनाज मंडी पेनगवा में वापस आकर श्री राम के द्वारा रावण के पुतले को दहन किया गया। इस दौरान भारी भीड़ दशहरा मेले को देखने के लिए कस्बे में आसपास के गांवों से जुटी। इसके अलावा रावण के पुतले में आतिशबाजी का नज़ारा देखकर लोग काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए। इस मेले में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी देखने को मिली। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग दशहरा को देखने के लिए पहुंचे। लोगों ने कहा है कि दशहरा मेले में सुरक्षा व भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इस बार भव्य झांकियां भी निकाली गई हैं और तकरीबन 40 फीट ऊंचाई से अधिक का रावण का पुतला दहन किया गया। आसपास के गांव के बच्चे, महिला व पुरुषों की भीड़ लगी रही। इधर मेले में बच्चों को लुभाने के लिए खेल खिलौने, चाट पकौड़ी सहित अन्य सामान की स्टॉलें लगी हुई थी। दशहरा मेले में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस स्टाफ व फायर ब्रिगेड स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। लोगों ने कहा है कि दशहरा और विजयदशमी का दिन भगवान श्री राम चंद्र की रावण पर जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण का पुतला जलाकर बुराई, अहंकार, अत्याचार और अधर्म पर धर्म, सच्चाई और न्याय की विजय का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि झांकियां निकालने वाले कलाकार या आयोजक भले ही हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन दर्शकों में 50% मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। दशहरा पर्व के दिन रात्रि में रागनी कंपटीशन भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए रखा गया है। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी, मेरा नाम शेखर सिंगला है, रामलीला कमेटी प्रधान पिनंगो। शेखर सिंगला जी, आज रावण दहन किया जाएगा, क्या कहना? यह जो त्योहार मनाया जाता है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाया जाता है, अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार मनाया जाता है। ये दशहरा मेले का आयोजन हमारे पिनंगवा कस्बा में सदियों से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। किस तरह की झांकियां यहाँ पर निकलती हैं, क्या संदेश दिया जाता है? जहाँ तक झांकियों की बात है तो यहाँ पे कम से कम 7 या 8 तरीके की झांकियां निकलती हैं और यहाँ हम जो झांकियां बनाते हैं वह उसमें हमारे कस्बे के कुछ लोग भी शामिल होते हैं और हम मथुरा से झांकियां बुलाते हैं। उनका बहुत शानदार आयोजन होता है और एक झांकी हमारी अपनी होती है, श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण भाई जी और हनुमान जी की, वो झांकी हमारी अपनी होती है। उसे हमारे यहाँ के गाँव के कलाकार तैयार करते हैं। कितना खर्चा इसमें आता है, कितना फुट का होता है? रावण दहन में करीब करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आता है और इसकी ऊंचाई करीब करीब 40 फीट के करीब होती है और आतिशबाजी भी लगती है इसमें और काफी तरीके की इसमें नए तरीके की आतिशबाजी हमने लगवाई है अब की बार। तो जैसे ही रावण दहन होगा तो पूरे ग्राउंड में, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड में पूरे में उजाला हो जाएगा और दिन सा निकल आएगा। इस तरीके की आतिशबाजी हमने लगवाई है। कहाँ से लोग और किस तरह के लोग आते हैं? जहाँ तक लोगों की बात है, पूरा कस्बा पिनंगवा तो रहता ही है, हमारे आसपास के 40 गांव लगते हैं, तो करीब करीब 40 या 35 गांवों से लोग ट्रैक्टर में आते हैं, ऑटो में आते हैं, कोई गाड़ियों में आते हैं, जैसे जिसकी व्यवस्था है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है। करीब करीब 30-35 गांवों के हजारों लोग पिनंगवा दशहरा का मेले आयोजन देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मुस्लिम समाज भी रहते हैं? मुस्लिम समाज तो रहता ही है, मुस्लिम समाज की तो कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम समाज का तो हमारे श्री रामलीला में तन का, मन का, धन का, सब चीज का सहयोग रहता है और जो आज की सुरक्षा रहेगी उसमें भी मुस्लिम समाज का हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और मुस्लिम समाज से हम अपनी श्री रामलीला में दीप प्रज्वलन भी कराते हैं, जैसे कि हाजी गुलदीन हो गया, कासिम भाई हो गए और भी काफी लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। आज रावण दहन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नाम बताइए। ये मेरा नाम भव्य गौतम है। मैं रामलीला कमेटी में
इस बार हनुमान जी की भूमिका में हूँ। रावण दहन ये दशहरे का पर्व हमारे लिए बहुत ही उत्साह का पर्व है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र लंका पर विजय पाकर रावण का दहन कर कर अयोध्या वापस आए थे, विजय प्राप्त की थी। तो आज अपने कस्बे में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है रावण दहन का। इसमें कस्बे के आसपास के जितने भी गांव हैं, लगभग 30 से 40 गांव लगते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों और सभी आकर इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और रावण दहन को देखते हैं। और शाम को तकरीबन 5 या 6 बजे हमारे यहाँ से 6 से 7 सवारियाँ निकलेंगी, जिसमें अलग अलग प्रकार की भगवानों की झांकियाँ निकलेंगी। जो कुछ कलाकारी यहाँ की भी है गांव की और कुछ कलाकारी मथुरा से भी है। मेरा नाम वैसे तो कहते थे, मेरा नाम तो है राजकुमार, पर गांव से पिलंगवा से कह देते हैं राजन बाबा, और बच्चे मेरे को कह देते हैं चाची। सबकी बड़ी चाची। तैयारियां हैं रावण को लेकर, क्या कहना चाहिए? हमारे रावण की हर साल की भांति इस साल भी इस तरीका से हमारा रावण दहन होने जा रहा है कि बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारे गांव के प्रधान जी शेखर मिला, जो कि बहुत अच्छी तरीका से ये मेले की सुविधा बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा मेला लगाया है कि यहाँ पर हमारे गांव के रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार आते हैं, फोन कर देते हैं हमारे मेले देखने के लिए। हमारे मेले देखने के लिए और पास एरिया से सारे लोग, जो कि जितने भी हैं 40-50 गांव हैं, वो सारे आते हैं और उनके रिश्तेदार भी आते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेला लगता है, बहुत धूमधाम के साथ में।